खाटू श्याम के सभी भजनों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले भजन देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। माना मेरे मांगने में मेरे मांगने में कभी कोई कसर रह गई हो, मेरी बातों में कोई असर रह गया हो, मगर तुमने दीन दयाल अपनी दया से मेरा दामन सदा भरा है, और तेरी कृपा से सांवरे मेरा परिवार हरा भरा है। एक चीज मांगी तूने दे दी, मैंने दूजी तैयार कर ली, दूजी पूरी हुई तो तीसरी तैयार कर ली। अब सोचता हूँ मैं तुमसे क्या मांगू, दिल मेरा कहता है सुन ले, इस दरबार में मैं तुझको तुझसे ही मांगू। और मेरी झोली में बाबा आपका ये रूप मेरी आंखों में बस जाए, मैं ये मांगता हूं। आंखें बंद करूं या खोलूं, तेरा ये चेहरा मेरे सामने आ जाए। मिलकर प्रेमियों गाना, मुझे मेरे जीवन में इस भजन से बहुत कुछ मिला है। जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होती है, इसी भजन को गाकर बाबा से मांगता हूं। नादान है अनजान है, नादान है अनजान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं, तुझे चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही तो अरमान है, मेरे दिल का यही तो अरमान है। ले ले रे ले ले रे श्याम, अब तो ले ले मेरा हाथों में मेरा हाथ पकड़ाना है तो हाथ उठाने पड़ेगी। बोलो हाथ पकड़ने वाले की ताली बजे जरा। बोलिए लख दातार की। दिन बीते बीती रातें, दिन बीते बीती रातें, अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें, कितनी हुई रे मुलाकातें। तुम तो भूले हमको भूले, तुम तो भूले हमको भूले, तेरे झूठे हुए रे सारे वादे, तेरे झूठे हुए रे सारे वादे। ओ पढ़ ले रे ओ पढ़ ले रे श्याम, अब तो पढ़ ले सब लिखा आंखों में, सब लिखा है आंखों में। एक बार गा दो, भर दे रे क्या बात है। इतनी
सारी अरदासें लग रही हैं। मैं दूं आपको गारंटी की आपकी बात बनेगी। चाहते हो गारंटी? कौन कौन चाहता है गारंटी? सुनो गारंटी क्या होती है। आपकी बात बनने वाली नहीं है। मान लो आप अकेले खड़े हो गए, मंदिर के अंदर एक सड़ा हुआ फल ले जाना, पुजारी जी क्या कहेंगे? वापस ले जा। और एक टोकरी में फल भर के ले जाना, उसके नीचे वो सड़ा हुआ लगा देना। पुजारी जी क्या करेंगे? मंदिर में रख लेंगे। ऐसे ही आपकी अकेले की अर्जी हो सकती है सुनवाई ना हो, लेकिन जब इतनी बड़ी टोकरी की अर्जी लगेगी तो आपका भी फल चरणों में लगी जाएगा साहब। है? मैंने दुनिया के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने दुनिया के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, इस जमाने के बोल सहे, इस जमाने के बोल सहे, भूले रे श्याम तुमको भूले, भूले क्या रखा बातों में, वो क्या रखा है बातों में। दोनों हाथ खोल के गाना। वो भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, वो ना बहला हो। बाबा इतना ऊंचा सिंहासन लगा के बैठे हो, ये जमीन पे बैठे हैं, अगर फिर भी इनकी झोली नहीं भरी तो तेरे इतने ऊंचे सिंहासन का क्या फायदा। उठा रहे हैं ये दोनों हाथ, इनकी झोली खाली नहीं जानी चाहिए। मुरादें पूरी कर दे बाबा। 1 2 3 4। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन कर खेवैया। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन कर जब खेवैया। जब बात बस से बाहर हो जाती है तो आंखों के जरिए बाहर आ जाती है। जुबान से जब बात बस के बाहर हो जाती है तो फिर आंखें बोलती है, भगत नहीं बोलता। मैं देख रहा हूं कितनी आंखें नम है दरबार में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो बात जुबान से नहीं हो सकती, हम किसी को उधार देते हैं तो हाथों को नहीं देते, आंखों को देते हैं। हाथ तो सिर्फ ट्रांजैक्शन का काम करते हैं, लेना और देना तो आंखों का होता है प्यारे। आंखों से ही मिलता है, आंखों से ही दिया जाता है। गाओ। मेरी नैया पार कर दे तू बन कर, ओ मैं तो हारा गम का, आजा आजा ओ बंसी के झूमे श्याम नंदू झूमे, झूमे झूमे तेरी बाहों में, ओ झूमे तेरी बाहों में, ओ भर दे रे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा दिलदार। खाटू वाले ओ खाटू वाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले, खाटू वाले, खाटू वाले। बोलिए साचे दरबार की। खाटू
खाटू श्याम के सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। तो कैसा लगा खाटू श्याम का ये भजन, जिसके गायक हैं श्री कन्हैया मिट्टल जी। और भी ऐसे भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले भजन सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बताने वाले हैं निर्जला एकादशी का महत्व। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक महत्व में व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा था, जनार्दन, श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों में तत्वज्ञ हैं और वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हों और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तो दोनों पक्षों को एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। मेरे उधर ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास करता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास हो या सूर्य वृष राशि हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी, उसका यत्नपूर्ण निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें।